इस तरीके से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि विपक्ष पेंशनधारियों के अधिकारी के विरुद्ध नहीं है, लेकिन हम सरकार की नीयत, देरी और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न अवश्य उठाते हैं। ये सरकार आज जिस पेंशन को हकदारी और विधवानीकरण के नाम पर कानूनी जामा पहनाना चाहती है, वह हकदारी वास्तव में दशकों पहले से कर्मचारियों का वैधानिक अधिकार रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, फिर सवाल यह है कि क्या अब तक पेंशन अवैध रूप से रोकी जा रही थी? क्या कर्मचारियों को वर्षों तक परेशान किया गया? क्या ये विधेयक उन गलतियों को ढकने का प्रयास नहीं है जो शासन प्रशासन से हुई है? जो देरी हुई है और जो रुकी हुई है, उसका क्या ब्याज भी सरकार देगी? और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो इस वक्त निगम है, उस निगम में जो जैसे जल निगम है और जो निगम है, उनमें 2004 से पहले पेंशन मिला करती थी। जो निगम है उन पर इतना प्रेशर रहता है, उन पर मंत्री जी बैठे हैं, जल जीवन मिशन से लेकर। विषय तो समझ लीजिए। समझ गया सर, विषय नहीं समझ पाए। विषय सिर्फ इतना है कि जिन लोगों की नियुक्ति प्रॉपर नहीं हुई उनको पेंशन का अधिकार नहीं। तो मैं उस पर तो आ जाऊं साहब, उनका तो कहाँ वो कोई मतलब नहीं जल निगम से। इसके बाद तो विषय आ जाए सर, बात उन कर्मचारियों की बात तो आ जाए। क्या संविदा पे नहीं, क्या संविदा पर या आउटसोर्सिंग वालों के आपने पेंशन कभी बात की? आप ब्याज की बात करने लगे सर। निगम वाले संविदा पे हैं, निगम वाले जो कर्मचारी संविदा पे हैं, वो उसका विषय नहीं है। मैं ला रहा हूं सर वो विषय, जो विषय उस पर बात करिए ना। जो नेशनल पेंशन स्कीम है आपकी, उससे कोई मतलब नहीं है इसका। तो सर सुनिए, तो उसमें मतलब होना चाहिए। मैं बता रहा हूं, उनकी बात तो आ जाए सर। तो सर आप तक बात तो आ जाए, तो सर बात तो आ जाए सर। सुन लीजिए एक मिनट, अपनी बात तो रख दूं मैं कम से कम। तो सर जो नेशनल पेंशन स्कीम जो 2004 से पहले उन्हें पेंशन मिला करती थी, अब 2004 के बाद उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रख दिया गया। उन्हीं की सैलरी में से 4000 रुपये काट कर उनको जो है जब 60 साल के हो जाते तब उनको तनख्वाह दी जाती है। और हकीकत तो यह है कि उनके बीवी बच्चे वो सब इतने परेशान रहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। और अब जो उनको पेंशन दी जा रही है, उस पेंशन में जैसे जिनकी मृत्यु हो गई है, ख़ास तौर पर मेरी विधानसभा के एक शफात हुसैन साहब हैं, उनकी बीवी का इंतकाल हो गया, कई महीने से उनका बेटा, उनके परिवार वाले चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक भी उनके पेंशन नहीं दी गई है। तो माननीय अध्यक्ष अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल 1961 से प्रभावी होने की बात कही गई, तो मैं पूछूंगा कि अगर 1961 से ही व्यवस्था लागू थी तो फिर आज 2025 में हजारों पेंशन मामले अदालतों में क्यों लंबित हैं? आज भी पेंशन फाइलें वर्षों तक दफ्तरों की धूल खा रही हैं। थोड़ा मेरे को लगता है आप टॉपिक से थोड़ा सा भटक रहे हैं। आश्रित दर तक भटक रहे हैं जो और तकनीकी विषय है उस नाम पर तक सीमित कर दीजिए। अच्छा महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, टू द पॉइंट बोल दीजिए। ये सभी कर्मचारी संगठनों और पेंशनधारियों की राय ली जाए। इस विधेयक में मेरी तरफ से ये राय है, मैं ये बात कहना चाहता हूं, देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेही तय हो। भविष्य में पेंशन रोके जाने पर दंड का प्रावधान हो। सिर्फ कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, न्याय दिखाना भी है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, पेंशन कोई एहसान नहीं, यह जीवन भर की सेवा का सम्मान है। अगर सरकार वास्तव में ईमानदार है तो वह इस विधेयक को मजबूत, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित न करें, बल्कि विस्तृत विचार करें और समिति के सुपुर्द करें। धन्यवाद।